हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में मैं आपको महान मुनि अष्टावक्र जी के बारे में बताऊंगी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने श्री अष्टावक्र जी के बारे में बहुत कुछ सुना हो, परंतु वे जिन्होंने उनके बारे में नहीं जाना और वे जिन्होंने अष्टावक्र गीता भी नहीं पढ़ी, इस प्लेलिस्ट में स्पेशली मैं अष्टावक्र जी की गीता से शुरुआत करूंगी। उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी अष्टावक्र जी के बारे में निज परिचय बताकर आपको, जिससे आप ये जान पाएं कि अष्टावक्र जी कौन थे और क्यों अष्टावक्र गीता का इतना महत्व है। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के मुख कमल से कही हुई सर्वाधिक प्रामाणिक और केवल एक ही गीता है जो समस्त विश्व में प्रचलित है, परंतु उसी गीता के बहुत सारे सरलीकरण हुए हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता को सबने अपने अपनी बुद्धि, अपने अपने ज्ञान और अपने अपने परिप्रेक्ष्य से विस्तार पूर्वक कहा है। अष्टावक्र गीता भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समय की पाबंदी और किसी पूर्व ज्ञान के न होने के कारण श्रीमद् भागवत गीता को कठिन और उलझी हुई बताते हैं या ना समझ पाते हैं, उनके लिए गीता के सरलीकरण के कई रूप उपलब्ध हैं, जिनमें अष्टावक्र गीता बहुत प्रसिद्ध है। मैं आज आपको सबसे पहले श्री अष्टावक्र जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वे वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। पंडित जी का अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में ही है, उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। क्रोध में अभिशाप दे दिया, जा, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता होने का क्या मूल्य जो अपने पुत्र को ही शाप दे दे। अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपने विचार ही प्रकट किए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने शास्त्रों और धर्म के प्रति कितने कट्टर हो जाते हैं। पिता के इस शाप की वजह से अष्टावक्र का 8 अंग टेढ़े हुए। फिर भी वे पिता भक्त थे। जब वे 12 साल के हुए तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ का सम्मेलन आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी। गायों के सींग पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा, ये गायें उसी की होंगी। शाम होते होते यह खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार गए हैं। सबसे तो वह जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता की हार हो गई। यह सुनकर अष्टावक्र खेल क्रीड़ा छोड़कर राजमहल पहुंचे। अष्टावक्र सभी सभाजनों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता को तब तक सजा दी जा चुकी थी। शर्त ये थी कि जो भी इस प्रतियोगिता में हारेगा उसे जल समाधि लेनी होगी। अष्टावक्र के पिता को जल समाधि दे दी जा चुकी थी। ऐसे में जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और अजीब चाल देखकर सब हंसने लगे। अष्टावक्र यह देखकर उन सबसे और भी जोर से हंसने लगे। तब राजा ने पूछा, सब हंसते हैं, वह तो मैं समझता हूं, परंतु आप क्यों हंसते हैं? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन
चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक भी हैरान हो गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार, आपका क्या मतलब है? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं तो नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार हैं, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखाई दिया और ये हंसने लग गए। राजन, मंदिर के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटने से आकाश में कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार रहता है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं, मेरा निज स्वरूप तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसे देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं, मेरी चमड़ी की जो तुलना करते हैं, वे चमार नहीं तो क्या हैं? यह सुनकर मिथिला नरेश भगवान राम के ससुर जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी हंसा। राजा जनक के जीवन में बहुत बड़ी घटना हुई। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, इतने महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित, सारे संसार में इस कार्यक्रम का प्रचार एक झटके में सब खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। रात भर जनक सो न सके। दूसरे दिन राजा जनक निकले तो उन्हें वही बालक मिला। वे अपने घोड़े से उतरे और उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दीजिए। आगे इसकी बात एक और, जब उनके पिता की बात हुई तब पता चलता है कि अष्टावक्र जी ने अपने पिता की जगह पर बंदी ऋषि से वाद विवाद किया और उनको हरा दिया। जब उन्होंने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया तब उन्होंने कहा कि क्या आप भी जल समाधि लेंगे? इस पर बंदी ऋषि जल समाधि के लिए तैयार हो गए, पर अष्टावक्र ने उन्हें मना कर दिया। इतने में अष्टावक्र जी ने कहा कि यदि आप चाहें तो आप वर्णपुत्र हैं, सारे ब्राह्मणों जिन्होंने जल समाधि ली के साथ मेरे पिता को भी फिर से बुला लीजिए। तब बंदी जी ने जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में फिर से प्रकट किए, जिसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र जी ने पिता के चरण स्पर्श किए। कहोड़ ने प्रसन्न होकर पुत्र को गले लगाया और कहा, तुम जाकर गंगा संगम में स्नान करो, उक्त स्नान से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। और इस तरह अष्टावक्र जी की ये कहानी आपने सुनी। भक्तों, जीवन में शारीरिक उपलब्धि, शारीरिक सुख या शारीरिक बनावट किसी तरह से आपका चरित्र निर्माण या आपके आत्मनिर्माण का परिभाषा नहीं हो सकता। इसीलिए किसी के भी शारीरिक त्रुटि पर हंसना एक बहुत बड़ी भूल है। अब आप अष्टावक्र जी का चरित्र सुन चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रसंग से आपने कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर ली होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अष्टावक्र गीता के कुछ प्रसंग लाऊंगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।